तमाम नाजरीन गरामी को खुशामदीद कहते हैं। कुछ दिन कबल हमें एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें हमारी एक बहन अजीमी साहब के सामने अपना मसला कुछ यूँ बयान करती हैं। वो लिखती हैं कि मेरे शौहर एक दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। वो शहर की एक मार्केट में सुजुकी चलाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। हमारी 4 बेटियां हैं और हम किराए के मकान में रहते हैं। हमारी सारी उम्र सफ़ेद पोशी का भरम रखती गुजर गई। घर में रूखी सूखी रोटी ज़रूर खाई, लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसी नौबत ना आने दी कि कोई शख्स हमारे दरवाजे पर आकर कोई मुतालबा करता। लेकिन गुज़िश्ता दिसंबर 2022 से मेरे शौहर के काम में अचानक कमी आने लगी। महीना भर कोई मुनासिब काम नहीं लगा। यूं तमाम जमा पूंजी, घर के राशन और दीगर रोज़मर्रा सामान की नज़र हो गई। ऐसे हालात में हम मकान का किराया अदा ना कर सकी। 2 महीने मज़ीद गुजर गई। पहली बार तो मालिक मकान अगले माह डबल किराया लेने की तनबीह देकर वापस लौट गया, लेकिन अगले माह भी हालात नॉर्मल ना हुई और इस बार भी हम किराए के पैसे जमा ना कर सकी, जिसके बाद महंगाई इस कदर बढ़ी कि हमारे घर में फाकों तक की नौबत आ गई। पेट्रोल की इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मेरे शौहर का काम ठप होकर रह गया है, जबकि मालिक मकान तकरीबन रोज़ ही हमारे दरवाजे पर नमूदार होता है और मेरे शौहर को खूब बातें सुनाता है। वो कहता है कि जल्द अज जल्द घर का किराया अदा करो, वरना सामान उठाकर गली में फेंक दूंगा। शौहर के साथ गाली गलोच और जवान बेटियों के साथ बदतमीज़ी करता है। हम रोज़ रोज़ की इस तजलील से बहुत परेशान आ गए हैं। हमें इन मसाइब ज़दा हालात में कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं। हमारी इन बहन के ख़त के जवाब में अजीमी साहब कुछ यूँ तहरीर फरमाते हैं। वो लिखते हैं कि ईशा की नमाज के बाद 101 मरतबा सूरह हदीद की आयत 24 में से सिर्फ इतना हिस्सा 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़कर अल्लाह से अपने लिए वसाइल और आसानियों की दुआ करें। कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। ये अमल 90 रोज़ तक जारी रखें। हमारी वो बहनें और घराने जो इसी तरह की मसले से दो चार हैं, वो भी इस कुरानी वजीफ़े के ज़रिए अपने मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल आपकी मदद व नुसरत फरमाए। आमीन।